नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम इंटीग्रिटी हॉस्पिटल ने अभी कुछ दिनों पहले 1 साल पूर्ण किया है। 1 साल में हमने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है। इसमें भगवान का साथ था, घर वालों का साथ था, माँ बाप का साथ था, हमारे पेशेंट्स की सपोर्ट था, उनकी दुआएं थी, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। 1 साल हम पूरा कर चुके हैं और सक्सेसफुली पूरा कर चुके हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो अचीव किया है उसमें जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है ये पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे हमारा एक 30 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी है। हमारा एक 15 बेड वेल इक्विप्ड आईसीयू है, जिसमें सेंट्रलाइज ऑक्सीजन, सेंट्रलाइज्ड सक्शन सपोर्ट, हर बेड पे मॉनिटर्स, वेल इक्विप्ड एडवांस वेंटिलेटर्स हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं, जिसमें हम हर प्रकार के ट्रॉमा क्रिटिकल केयर पेशेंट को मैनेज करते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट है हमारे पास, जिसमें हम जनरल, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, बड़ी कैंसर सर्जरीज़, हर प्रकार की सर्जरीज़ करते हैं। हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं, जो मॉर्निंग, इवनिंग, इवन नाइट में भी अपनी सेवाएं देते हैं। एक मैंने पहले वीडियो में भी एक बताया था, हमारे यहाँ के ओटी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। हमारा ऑपरेशन थिएटर हमने कई स्टैंडर्ड से बनाया है। उसको जितनी स्पेस चाहिए, जितना इन्फेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, हम सब उस हिसाब से बनाया है। स्पेस इसलिए दी है कि ताकि पेशेंट्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, सर्जन्स, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट, सबको फ्री एनवायरनमेंट मिले, कि अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें तो उनका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और रिकवरी पेशेंट की जल्दी होगी। इन्फेक्टिव बेसिक पार्ट है कि जो पोस्ट ऑप इन्फेक्शन जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ हमको अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास हड्डी, जॉइंट, फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट की फैसिलिटीज़ है। हमने 1 साल में करीब काफ़ी फ्रैक्चर्स के पेशेंट ऑपरेट किए हैं विद कोमॉर्बिडिटीज़। जैसे फ्रैक्चर ऑपरेट करना बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं, लेकिन कोमॉर्बिड पेशेंट्स, कोमॉर्बिड मतलब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी को बीपी हो, किसी को सेप्सिस हो, किसी को सिकल सेल हो, ऐसे पेशेंट को फ्रैक्चर होने के बाद आईसीयू सपोर्ट लगता है, जो कि हम देते हैं। आईसीयू एक किसी भी हॉस्पिटल का बैकअप होता है। सर्जरी होने के बाद उसको प्रॉपर सपोर्ट देना ये आईसीयू करता है। तीसरा हमारे पास है गायनेकोलॉजी सर्विसेज, जिसमें डॉक्टर भाविका ढोबले है, जिसमें लेडीज़ के गायनेक प्रॉब्लम्स, सिजेरियंस, नॉर्मल डिलीवरी सब होती है। पिछले 1 वर्ष में हमने काफ़ी डिलीवरीज कंडक्ट की है, नॉर्मल भी की है, सिजेरियन भी की है। हमारा मेन मोटिव पहले से यही था कि हम पेशेंट को सेटिस्फाई रखें। होता क्या है कि पेशेंट्स अपनी तकलीफ़ लेके आता है, हमको पेशेंट की तकलीफ़ तो दूर करना ही है, लेकिन उससे जुड़ना है, उसको समझाना है, उसकी क्वेरीज़ को दूर करना है। दूसरी फैसिलिटीज़ में हमारे पास किडनी ऑपरेशंस बहुत होते हैं। किडनी मतलब स्टोन ऑपरेशंस, जो लेज़र से ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी होते हैं। उसमें हमारे पास यूरोलॉजिस्ट है जो रेगुलरली आते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। बड़ी सर्जरीज़ में न्यूरो सर्जरीज़ हमारे पास होती है, ब्रेन की सर्जरीज़, जिसमें एक्सीडेंट पेशेंट्स, इवन ब्रेन कैंसर पेशेंट्स, काफ़ी चीज़ें हमने ऑपरेट कर चुके हैं। एक्सीडेंट पेशेंट्स में कुछ ऐसे पेशेंट थे पिछले 1 साल में कि जो ऐसी स्थिति में लाए थे कि वो अगर 2 मिनट भी अगर लेट होते थे तो वो बचते नहीं थे, लेकिन स्टिल हमने ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स को निकाला है, वो अच्छे तरह के सर्वाइव होके ठीक होके गए हैं। उसके बाद आते हैं हार्ट पेशेंट्स। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट अपने पास होता है। बहुत सारे पेशेंट्स एक्यूट हार्ट अटैक में आते हैं, जिन्हें हम मैनेज करते हैं। उसके बाद है डायलिसिस, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सर्जरी, पॉइजनिंग पेशेंट्स, स्नेक बाइट पेशेंट्स, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं। पिछले 1 साल में लोगों की प्रतिक्रिया दोबारा, जैसे हम गूगल पर रिव्यू लेते हैं, गूगल का एक एल्गोरिदम होता है जिसमें वो फेक रिव्यूज़ को अपने आप निकाल देता है। हमें आई थिंक लास्ट ईयर में 1000+ रिव्यूज़ मिले हैं, और मैं ये बहुत प्रसन्न कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम हमारा 5 स्टार, हमारा गूगल रेटिंग भी 5 स्टार है। उसमें डेफिनेटली कुछ 5-6 रिव्यू नेगेटिव आए हैं। मैं मानता हूँ कि
जब आप पूरी शिद्दत से कोशिश करते हो अच्छा ठीक करने की, कुछ ना कुछ गलती आपसे होती है। जो 5-6 नेगेटिव रिव्यूज़ आए, हमने उनको भी रिप्लाई किया है कि जो भी गलती हमारी तरफ से हुई हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको लोगों के साथ जुड़ना है। हमारा एक प्राइवेट अस्पताल है, होता है खर्चे हर जगह होते हैं, लेकिन जो हम पेशेंट को मैनेज करके, मैंने पहले भी कहा था कि हमें पेशेंट को इमोशनली जुड़ना है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा देना है, उसको फाइनेंशियली भी हमको स्टेबल करना है। जब बिल होता है तो हम उसको डिस्काउंट काफ़ी लोगों को कर देते हैं। डिस्काउंट में होगा क्या कि ठीक है ना, प्रॉफिट कम होगा, किसी में प्रॉफिट नहीं होगा, चलेगा, लेकिन पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ तो पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आए थे, एक्सीडेंट हो गया, उनका कोई नहीं है आगे पीछे, एडमिट हो गए, वो थे कि हमारे कुछ पैसे नहीं है, हमको जाने दीजिए, तो हमने इनकी कंडीशन देके जाने दिया, ना एक भी पैसा लिए। तो इसका उद्देश्य ये बताना नहीं है कि हम बहुत दान कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स ऐसे आते हैं, आपको पेशेंट की मजबूरी हालात समझने होते हैं, उस हिसाब से आपको आगे का करना पड़ता है। जैसे उनमें नहीं लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भगवान देने वाला ऊपर है, वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेगा, आपकी देने में मदद करेगा। आगे आने वाले सालों में हमारा उद्देश्य ये है कि हम आगे बढ़ते रहे, नागपुर के टॉप 3 अस्पताल्स में हम अपने आप को शामिल कर पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से वही रहा है कि हमको लोगों से जुड़ना है, लोगों का भरोसा जो हम अब तक जीत पाए हैं उसको आगे और जीतना है। हमारे टीम में मैं पहले बता चुका डॉक्टर अमोल सर है जो मेरे पार्टनर है। अब होता कैसा है, वो इंटेंसिविस्ट है, मैं फिजिशियन हूँ, हम दोनों मेडिसिन बैकग्राउंड से ही है। अब 24 आवर्स हम दोनों में से कोई ना कोई यहाँ रहता ही है। इससे होता क्या है, जो पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो एक स्पेशलिस्ट देखता है। इवन कोई ट्रॉमा का भी केस हम देखते हैं, फिर सर्जन आकर, ऑर्थोपेडिशियंस आकर, न्यूरो सर्जन्स आकर बाकी चीज़ें मैनेज होती हैं। भगवान की दया से ऑपरेशन पेशेंट्स हमारे यहाँ अब तक कोई कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। जितने भी क्रिटिकल सर्जरीज थी हम अच्छे से कर पाए हैं। बहुत क्रिटिकल मेडिसिन पेशेंट्स भी थे जिसको हम बचा नहीं पाए, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना बेस्ट दो, बाकी तो फिर पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, बाकी आगे का तो भगवान के हाथ में होता है। हॉस्पिटल का काम है अच्छी सेवाएं देना, पेशेंट्स को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। हम इसके अलावा हेल्थ चेकअप कैंप भी चलाते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी चलाते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक चैनल, उसके द्वारा हम काफ़ी हेल्थ अवेयरनेस जो पोस्टर्स बोलिए या फिर हेल्थ अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। हमारे वेबसाइट, जैसे हमारे आप गूगल पेज पे देखोगे हमारी वेबसाइट मेंशन है। हमारी वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो हम अलग अलग डिजीज़ पे ब्लॉग डालते रहते हैं, जिससे पेशेंट्स को हर डिजीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहती है। www.integrativehospital1@1.in, ये हमारे आप गूगल पे जाइए, इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल डालिए, उसको आपको सब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी वेबसाइट, हमारे बाकी के पोस्ट सब मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमको मेडिकली ठीक तो करना है, लेकिन हमें एक हेल्पफुल सोसाइटी बनानी है। हेल्पफुल सोसाइटी के लिए आपको प्रिवेंशन मस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोगों को अपडेट देना चाहते हैं हर बीमारी के बारे में। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, इसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, डाइट कैसा फॉलो करना चाहिए। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में उनको बताता ही हूँ, लेकिन जो पेशेंट्स या फिर जो सोसाइटी जो हमारे अपडेट्स देखकर कुछ प्रिवेंटिव कर पाए तो उसमें भी हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले। मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल का उद्देश्य हमेशा यही था कि लोगों से जुड़े और लोगों का भरोसा जीते। किसी को चीट करना ये हमको कभी था ही नहीं, क्योंकि आप चीट करके लॉन्ग टर्म बिजनेस कभी बना नहीं सकते। आपको लॉन्ग टर्म जुड़ना है, करना है, तो आप लोगों का भरोसा लेके ही जुड़ सकते हो। जैसे आजकल कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, हम भी सबको साथ लेके ही चलना चाहते हैं। कुछ क्वेरीज़ हो, मैं तो सबको कहता हूँ इवन वेबसाइट पे हमने मेरा अपना नंबर डाला है। किसी भी पेशेंट को क्वेरी हो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो, हेल्थ रिलेटेड हो, बिल रिलेटेड हो, हॉस्पिटल के स्टाफ रिलेटेड हो, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, मुझसे बात करें। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा, जितना मैं सॉल्व कर सकूँ सॉल्व करूँगा और करता रहूँगा। स्टाफ से गलतियाँ होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं स्टाफ को जितना ट्रेन कर सकता हूँ ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे प्रोग्रेस करके बढ़ रहे हैं। अपनी गलतियों से हम सीखेंगे और जितना हम सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं सभी मेरे पेशेंट्स का धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, मुझे मेरे हॉस्पिटल पर भरोसा रखा, मुझे 1 साल का जो महत्वपूर्ण जो हमारा पड़ाव था उसको पार करने में हेल्प किया। एक अच्छी स्थिति में जो होता है ना हॉस्पिटल का एक नाम, एक अच्छा नाम होता है। लोग जब कहें ना ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये हॉस्पिटल सच में सेवाएं अच्छी मिलती है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। यही हम चाहते हैं लोगों से, यही हम लोगों का भरोसा चाहते हैं। और इसी भरोसे के साथ मैं चाहूँगा कि हम ये सेवाएं आगे तत्पर देते रहे। जैसे हमने 1 साल पूरा किया है, वैसे हम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लोगों के भरोसे के साथ, लोगों के साथ पूरा करें और हमारी टीम के साथ, भगवान की कृपा के साथ हम ये सफ़र आगे तय करते जाएं। धन्यवाद। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.